फ्रेंड्स सीटेट का जो नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर 2024 में होंगे, इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न और पासिंग मार्क्स में काफी कुछ जो बदलाव किया गया है वो सभी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसी साल 2024 में डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है। हो सकता है दोस्तों आप फर्स्ट ईयर में हो, कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो ऐसे में क्या आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपका सीटेट का एग्जाम दोस्तों क्लियर हो जाता है, पास कर लेते हो, तो क्या ये आपका वैलिड माना जाएगा? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड कोर्स में इनरोल हो चुके हो, भले ही एक दिन ही क्यों ना हुआ हो, अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आपका ये सीटेट का पेपर 1 पास माना जाएगा। तो फ्रेंड्स सीटेट में कितना नंबर लाना होगा आपको पास होने के लिए, और फॉर्म की फीस तो यहां पर आप देख लीजिए। और फ्रेंड्स ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम सीटेट का फॉर्म भरेंगे उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा अभी से आपको रेडी करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप सीटेट का फॉर्म भरोगे तो उस टाइम पे आपसे डीएलएड का एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो आप सीटेट का फॉर्म भरते हैं उसमें आपको अपना जो डिटेल भरना होता है ना, पर्सनल डिटेल, वो सभी फ्रेंड्स आपको क्लास 10th के मतलब उसमें जो आपने क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नेम है, पेरेंट्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के आधार पर आपको फॉर्म फिल करना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट ये है कि क्या हम सीटेट का पेपर 2 एग्जाम भी दे सकते हैं? तो बिल्कुल, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड किया है और जिन्होंने बीएड किया है, दोनों सीटेट का पेपर 2 एग्जाम दे सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब सीटेट का पेपर 2 कब वैलिड माना जाएगा? पेपर 1 तो मैंने आपको बता दिया, डीएलएड में एडमिशन हो चुका है, आप पास कर लेते हैं, जो है वो आपका वैलिड माना जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स सीटेट का जो पेपर 2 है ना, फ्रेंड्स सीटेट का जो पेपर 2 है ये आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही अगर आप पास करते हो तब आपका वैलिड माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपको पता चल गया। अब फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम देंगे, उनके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर ये जो सीटेट का एग्जाम होता है इसमें क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, और सीटेट एग्जाम पास करके हम कहां कहां टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, सीटेट का ये जो एग्जाम होता है ना फ्रेंड्स, ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और जब आप इस पात्रता परीक्षा को पास कर लेते हो तो आप टीचर बनने के लिए पात्र हो जाते हो। मतलब स्टेट्स में या सेंट्रल लेवल पर जैसे केबीएस की वैकेंसी आती है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में, एनवीएस की आती है, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आती है, स्टेट्स में सुपर टेट होता है, बिहार में बीपीएससी टीचर का होता है एग्जाम, तो इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, सीटेट पास करते हैं मतलब पात्र हो जाओगे। ओके, बाकी सीटेट का नंबर ज्यादा मैटर नहीं करता है, इसमें बस आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है। तो पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा? देखिए सीटेट का जो पेपर होगा ये 150 नंबर का होगा, ठीक ना, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, और 150 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा, मतलब 2.5 घंटे का, ठीक ना। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट का टाइम मिलेगा, 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है कि कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाता है फ्रेंड्स, हर जगह रिजर्वेशन का ही खेल है। तो फ्रेंड्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और देखिए आपको स्टेट गवर्नमेंट भी दोस्तों सीटेट में जो पासिंग नंबर है उसमें भी काफी ज्यादा आपको रिलैक्सेशन देता है। बिहार का भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए सेंट्रल लेवल पर टीचर की जो वैकेंसी है उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में DSSS DOE की स्कूल, MCD का स्कूल, PRT के लिए केबीएस हो गया, एनवीएस हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, तो इसके लिए तो दोस्तों आपको ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है। तो इसके लिए सीटेट में जो है अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल स्टूडेंट हो, ओके वॉइस हो, तो ऐसे में आपको 90 लाना होगा। वहीं पर जनरल कैटेगरी के फीमेल स्टूडेंट को भी सीटेट में मिनिमम 90 लाना होगा, तब आपका पास होगा, पास हो जाओगे और फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर फ्रेंड्स अगर आप जनरल कैटेगरी के फीमेल स्टूडेंट हो और बिहार के स्थायी निवासी हो और बिहार में ही आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरना चाहते हो, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको जो है ना जनरल कैटेगरी के जो फीमेल स्टूडेंट है उन्हें बिहार के स्टेट गवर्नमेंट बीपीएससी जो है आपको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन देता है, मतलब 82 पर आपको पास माना जाएगा। तो गाइस जो आपका डिजी लॉकर पर जो सीटेट का सर्टिफिकेट होगा ना, अगर आप 90 नंबर से कम लाए हो तो वहां पर तो आपको दोस्तों फेल लिखा होगा, 90 नंबर से कम लाए हो, लेकिन फिर भी दोस्तों आप बिहार में बीपीएससी टीचर का फॉर्म भर सकते हो और उसके लिए आप एलिजिबल हो। ओके, और सीटेट वो वैलिड होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आपको पता चल गया, सेंट्रल लेवल के लिए 90, जनरल फीमेल कैंडिडेट को 82। वहीं पर फ्रेंड्स अगर आप जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई एसटी से या कोई पीएच से, तो ऐसे में आपको सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी है टीचर की उसमें आपको 82 नंबर पर पास मानता है एनसीटी, लेकिन बिहार में आपको 75 नंबर पर बीपीएससी पास मानता है। लेकिन ये केवल बिहार के स्थायी निवासी को ही, अदर स्टेट्स को नहीं। अदर स्टेट्स के लिए तो आपको 90 ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार में आपको जनरल माना जाता है। तो फ्रेंड्स 75 पर पास हो एससी एसटी पीएच के मेल एंड फीमेल दोनों स्टूडेंट, मतलब 50% आपको 150 का आधा।
वहीं पर फ्रेंड्स बिहार में क्या देखिए, ऐसे तो सेंट्रल लेवल पर ओबीसी होता है, लेकिन बिहार में दो कैटेगरी है, ईबीसी इसी के अंतर्गत और दूसरा है BC1। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, वही 82 नंबर ही है, मतलब दोनों जगह मेल एंड फीमेल दोनों को ही, ओके दोनों के लिए। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ये जो आप सीटेट में देख रहे हो, एनसीटी में 55% आपको माना है, जैसे जनरल के लिए 60% 150 का, तो ये तो पहले आपको पता है फ्रेंड्स 60% 150 का आपको 90 नंबर होता है। वहीं पर जो रिजर्व कैटेगरी से उन्हें 5% का रिलैक्सेशन, मतलब 55%। ओके फ्रेंड्स, तो 55% 150 का कितना होता है, 55% होता है 82.5 होता है, तो 0.5 नंबर को नहीं माना जाता है, 82 वाले भी पास है। ओके, ये मत सोचिएगा कि 83 लाना है, ये पास माना गया है, ये रूल है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, देखिए ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो, ये जो आप डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में पढ़ते हो ना, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो फॉर्म है फ्रेंड्स, ये आपका सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। CTET ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आपका भरा जाएगा और दिसंबर से जनवरी तक आपका एग्जाम चलेगा। अब पेपर 2 में वही सब्जेक्ट आपको लेना होता है जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो जब आप डीएलएड सेकंड ईयर में जाओगे ना, तो जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करने वाले हो वही सब्जेक्ट आपको डीएलएड सेकंड ईयर में लेना होगा। मतलब डीएलएड सेकंड ईयर में आपको 6 to 8 के टीचर बनने के लिए सब्जेक्ट चुनना होता है। डीएलएड फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट नहीं चुनने को मिलता है, क्योंकि आपको पीआरटी के लिए मतलब पढ़ाया जाता है 1st to 5th के लिए। तो आप ग्रेजुएट जैसे साइंस से हो तो मैथ साइंस से लेना, या करने वाले हो अब आप बीए करने वाले हो तो फिर आप एसएसटी लेना, तो सीटेट पेपर 2 आप दे सकते हो। तो डीएलएड में सब्जेक्ट चुनने में ध्यान रखना है S9 विषय में। वहीं पर फ्रेंड्स आपको डिटेल सिलेबस बताता हूं, और बुक देख लीजिए, आर्यन पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अभी तक 2011 से जितने भी पेपर हुए हैं, और इन सभी टॉपिक में कौन से टॉपिक से अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सारा टॉपिक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज, मतलब टॉपिक को जो है ना चैप्टर वाइज बनाया गया है, और उन टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस जो आए हैं अभी तक, वो सारा चैप्टर वाइज जो है हर चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे अच्छा बुक वही मुझे लगा है, तो आप लोग देख लीजिए।